अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम है आप सबका रीदास किचन में। आप मेरे चैनल पर आए, इंशाल्लाह मैं आप लोगों को बहुत आसान रेसिपी सिखाऊंगी विदाउट ओवन, यानी कि पतीले में हम केक बनाएंगे, वो भी बर्थडे केक। चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम स्पंज तैयार करेंगे। उसके लिए हमें 4 अदद अंडे चाहिए और आधा कप चीनी चाहिए। पिसी हुई चीनी इस्तेमाल नहीं होगी। अब आपने इसको बीट करना है इलेक्ट्रिक बीटर से 5 मिनट के लिए। बीटर नहीं है तो कोई मसला नहीं है, आप हाथ से भी, मतलब जो बीटर होता है ना हाथ वाला, उससे भी बीट कर सकते हैं। बस मैंने इसे 5 मिनट के लिए बीट किया। आपके सामने मैंने इसे बीट किया और ये ज़बरदस्त सा एक लाइट और फ्लफ़ी सा मिक्सचर तैयार हो गया है अंडे और चीनी का। अब इसके अंदर हाफ़ टी स्पून चॉकलेट एसेंस ऐड होगा। चॉकलेट एसेंस नहीं है तो कोई मसला नहीं है, आपने वनीला एसेंस डालना है, लेकिन कोई ना कोई एसेंस लाजमी डालना है, वरना केक से अंडे की ज़्यादा स्मेल आएगी जो अच्छी नहीं लगेगी। अब हम ड्राई मिक्सचर तैयार कर लेंगे। उसके लिए हमें एक खुश्क बाउल चाहिए, उसमें एक छन्नी रखेंगे और इसके अंदर डालेंगे 10 टेबल स्पून मैदा, 2 टेबल स्पून कोको पाउडर। कोको पाउडर अच्छी क्वालिटी का होगा तो केक अच्छा बनेगा। 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर। इन सबको अच्छे तरीके से छान लेंगे। बेकिंग पाउडर डालना है, मीठा सोडा नहीं डालना। ये हमारा केक का ड्राई इंग्रेडिएंट तैयार है। अब जो हमने अंडे और चीनी का मिक्सचर बनाया था उसके अंदर ये सारा ड्राई इंग्रेडिएंट डाल देंगे और बीटर, जो इलेक्ट्रिक बीटर है ना, उसी से थोड़ा सा इसे मिक्स करेंगे और फिर बिल्कुल लो स्पीड पे 7 सेकंड के लिए, यानी 7 से 8 सेकंड के लिए बीट करेंगे। और देखिए आपके सामने मैंने इसे बीट किया। ओवर मिक्स नहीं करना, इसमें जो अंडे का फ्लफ़ी सा जो टेक्सचर है ना वो रहना चाहिए। बस अब इसे साइड पे रखेंगे। बैटर हमारा तैयार है। तैयार हो गया तो अब जल्दी से मोल्ड को ग्रीस करेंगे। 8 इंच का मोल्ड लिया है मैंने राउंड शेप में और इसके अंदर हाफ़ टी स्पून ऑयल डाल के इसको अच्छे से ग्रीस कर लिया है। अब इसके ऊपर एक कागज़ लगाएंगे, यानी कि पेपर किसी भी रजिस्टर का ले लें और इसके ऊपर भी हाफ़ टी स्पून ऑयल डालेंगे, अच्छे से ग्रीस करेंगे और अपना ज़बरदस्त सा बहुत ही फ्लफ़ी सा बैटर डाल देंगे। लाइट वेट बैटर होता है, बस आपने टिप्स को लाजमी फॉलो करना है। हल्का सा टैप टैप करेंगे और पतीले में बेक करने का तरीका मैं बहुत दफ़ा बता चुकी हूँ, लिंक उसकी वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब इसकी टाइमिंग पे आते हैं कि पतीले में कितने टाइम के लिए बेक करना है। 28 से 30 मिनट के लिए लो टू मीडियम फ्लेम पर आपने इसे बेक करना है। उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए जी, जब तक केक बेक होता है तो हम लोग जो केक को सॉक करने का मिक्सचर है ना वो बनाते हैं। उसके लिए हमें चाहिए 1 कप दूध, आप इसकी जगह पानी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 3 खाने का चम्मच यानी कि 3 टीस्पून पाउडर शुगर और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। केक हमारा बेक होकर आ चुका है पूरे 30 मिनट में और माशाल्लाह से देखिए कितना ज़बरदस्त तरीके से राइज़ हुआ है। इसकी साइड्स ने जो है मोल्ड को छोड़ दिया, इसका मतलब केक बिल्कुल परफेक्टली बेक हुआ है। और इसको साइड्स को हम थोड़ा सा अलहदा करेंगे नाइफ से, ताकि केक आसानी से मोल्ड से बाहर निकल सके। जब केक फुल ठंडा हो जाएगा तब हम इसे मोल्ड से निकालेंगे और देखें माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त तरीके से केक बेक हुआ है। परफेक्ट कलर आया है इसका, बहुत ही स्पॉन्जी सा केक बना है, हमें ऐसा ही चाहिए था। अब हम इसे कट करेंगे केक की कटिंग नाइफ से। इसको एक ही डायरेक्शन में चला देना है और हमारा केक आसानी से कट हो गया है। अब हम आते हैं क्रीम की तरफ, यानी हम व्हिपिंग क्रीम तैयार कर लेंगे। 1 कप हमें फुल ठंडी क्रीम चाहिए जिसमें बर्फ़ के क्रिस्टल बने हुए होंगे, क्योंकि गर्मियाँ हैं तो फुल ठंडी क्रीम चाहिए। इसके अंदर जाएगी 6 टेबल स्पून पाउडर शुगर, यानी कि 6 खाने का चम्मच पिसी हुई चीनी और 4 टेबल स्पून कोको पाउडर, यानी कि 4 खाने का चम्मच कोको पाउडर अच्छी क्वालिटी का। इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे और बीटर को चला देंगे, यानी कि ऑन कर देंगे। इसको इतना बीट करेंगे कि ये जो है ना विप्ड हो जाए अच्छे से। तकरीबन इसे 5 मिनट लगेंगे। आपके सामने से बीट किया है मैंने, देखे कितना ज़बरदस्त सा हमारा चॉकलेट मूस तैयार हो गया है। क्रीम अच्छे से विप्ड हो गई है जैसी हमें चाहिए थी। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप पर। हमारा नेक्स्ट स्टेप ये है कि हमने केक की आइसिंग और डेकोरेशन करनी है। तो केक का टर्न टेबल लेंगे, इसकी साइडों पे मैं कागज़ इसलिए लगा रही हूँ, जो एक्स्ट्रा क्रीम लग जाती है ना केक स्टैंड पे वो बहुत बुरी लगती है, तो इससे वो बच जाएंगे हम लोग। तो बस इसके दरमियान में थोड़ी सी मूस लगाएंगे, चॉकलेट मूस जो हमने बनाया है, ताकि केक की जब हम बेस रखें तो वो एक जगह पर रहे, हिले नहीं। तो देखिए मैंने आपके सामने केक की बेस रखी है, यानी केक की एक लेयर रखी है। हल्का सा इसे प्रेस किया है और देखिए अब ये बिल्कुल स्टेबल हो गई है। अब जो हमने जो मिल्क बनाया था स्वीट मिल्क, ये डालेंगे, इससे केक मॉइस्ट होगा। तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं कि कितना आपको मॉइस्ट केक चाहिए। ड्राई केक पसंद करते हैं तो कम डालें, ज़्यादा अगर आपको मॉइस्ट केक पसंद है तो ज़्यादा डाल लें। अब इसके ऊपर मूस डालेंगे और इसको अच्छे तरीके से सेट कर देंगे।
तो देखें अब मैं इसके ऊपर चोको चिप्स डाल रही हूँ। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपके पास नहीं है तो ना डालें, इसके बगैर भी टेस्ट केक का बहुत अच्छा आता है। अब इसके ऊपर जो है सेकंड लेयर केक की रख देंगे। इसको हल्का सा प्रेस कीजिएगा, ज़ोर से प्रेस करेंगे तो क्रीम बाहर निकल जाएगी। अब इसके ऊपर जो बाकी का हमारा मिल्क का सिरप हमने बनाया था इसको लगा देंगे और इसको बहुत अच्छे तरीके से आपने लगाना है, इससे बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर आएगा। अब इसके ऊपर फाइनल इसकी जो है ना टॉपिंग करेंगे, जो क्रीम का मूस बनाया था, चॉकलेट मूस, वो इसके ऊपर लगाएंगे और इसको अच्छे तरीके से सेट कर देंगे और ये साइड वाले कागज़ निकाल देंगे। देखा कितना ज़बरदस्त तरीका मैंने आपको बताया, हमारा स्टैंड बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुआ। अब इस केक को हम लोग फ्रिज में रख देंगे और जो बाकी की क्रीम बच गई है उसकी तरफ आते हैं। तो अब मैंने एक पाइपिंग बैग लिया है और एक स्टार नोज़ल लिया है। अगर आपके पास ये दोनों चीज़ें नहीं हैं तो इसका भी मेरे पास एक हल है, वो मैं आगे जाके आपको वीडियो में बता दूंगी, आपने टेंशन नहीं लेनी। अब इसको टिप को आगे से कट करेंगे और स्टार नोज़ल जो है हमारा अंदर डाल देंगे और इसके अंदर जो बाकी की मूस बची है यानी क्रीम बच गई है इसके अंदर अच्छे से फिल कर देंगे। अच्छे से फिल करने के बाद इसको नीचे की तरफ पुश करेंगे और ये जो हमारा पाइपिंग बैग है डेकोरेशन के लिए बिल्कुल तैयार हो गया है। और दूसरी तरफ जो केक है फ्रिज से मैं निकाल आई हूँ, ये बिल्कुल अच्छे से सेट हो गया है। अब इसकी हम डेकोरेशन करेंगे यानी इसके ऊपर ड्रॉप्स लगाएंगे। अच्छा यहाँ पे देखिए, अब जिनके पास ये दोनों चीज़ें नहीं हैं वो क्या करें, वो ये करें कि आप लोग ये डिज़ाइनिंग ना करें, ये ज़रूरी नहीं है, मुझे वीडियो बनानी थी इसलिए मैं कर रही हूँ। आपके पास नहीं है तो आप सिंपल घर में बना रहे हैं तो सिंपल भी सही रहेगा क्योंकि टेस्ट होना चाहिए। अच्छा अब इसके ऊपर मैं चोको चिप्स डाल रही हूँ। अगर आप बर्थडे केक किसी के लिए बना रहे हैं तो आप उसका नाम लिख लें अंदर। तो मैं तो सिंपल बना रही हूँ आप लोगों के लिए वीडियो, तो इसलिए मैंने अंदर चोको चिप्स डाल दिए। अब इस केक को आपने 5 से 6 घंटे के लिए फ्रिज में रख देना ठंडा होने के लिए। जब केक ठंडा होगा तब हम कट करेंगे। जी अब मैं आपको कट करके दिखा रही हूँ, आप लोग देख सकते हैं माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त ये केक लग रहा है। वाकई में बहुत सॉफ्ट और लाइट केक बनता है, बेकरी से कई ज़्यादा बेहतर फ्रेश केक होता है क्योंकि अक्सर बेकरी वाले केक फ्रेश नहीं मिलते। तो बहुत ज़बरदस्त केक है, इसे डिश आउट कर लिया है मैंने। आप लोग इस केक को लाजमी ट्राई करें। मैंने बहुत ज़्यादा कोशिश की है कि आप लोगों को बहुत कम टाइम में फुल वीडियो एक्सप्लेन कर सकूं, लेकिन फिर भी अगर कोई कमी रह गई है तो आप लोग मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आप लोगों को ज़रूर रिप्लाई दूंगी, हर कमेंट का रिप्लाई दूंगी। बस आपने मुझे कमेंट करना है और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मुझे कमेंट में तारीफ़ भी कर दीजिएगा ताकि मैं इसी तरह अच्छी अच्छी रेसिपीज़ बनाती रहूँ। और अगर आपको कोई रेसिपी चाहिए, कोई केक की रेसिपी चाहिए, कोई भी रेसिपी चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।